अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है, वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 के उर्दू सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये सारे सवालात, ये सारे क्वेश्चन आपके रियल एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। 6 to 8, 9, 10th, 11, 12 जो उर्दू का सब्जेक्ट है, जो 80 नंबर का जो पूछा जाता है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, मजरूह सुल्तानपुरी को इकबाल सम्मान अवार्ड से कब नवाजा गया? आपके ऑप्शंस हैं 1993, 1992, 1998, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बताइए। तो मजरूह सुल्तानपुरी को इकबाल सम्मान अवार्ड से नवाजा गया था 1992 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। मजरूह सुल्तानपुरी का असल नाम है असरारुल हसन खान और इनका इब्तिदाई तखल्लुस असरार था। बाद में इन्होंने अपना तखल्लुस मजरूह रख लिया था। 1939 तक इन्होंने अपना तखल्लुस असरार रखा था। बाद में दोस्तों के कहने पर इन्होंने अपना तखल्लुस मजरूह कर लिया। मजरूह सुल्तानपुरी को तरक्की पसंद गज़ल का नकीब कहा जाता है। मजरूह सुल्तानपुरी के दो शेरी मजमूए हैं, एक का नाम है गज़ल, दूसरे का नाम है मशाले जाँ। इस बात को आपको जहन में रखना है। मजरूह सुल्तानपुरी को 1992 में इकबाल सम्मान अवार्ड से नवाजा गया था। इकबाल सम्मान अवार्ड मध्य प्रदेश की हुकूमत देती है लिटरेचर की दुनिया में, और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अवार्ड है और लिटरेचर का, जो उर्दू में अल्लामा इकबाल के नाम पर दिया जाता है, इकबाल सम्मान अवार्ड। इस बात को आप जहन में रखेंगे। मजरूह सुल्तानपुरी को तरक्की पसंद गज़ल का नकीब कहा जाता है और ये सिर्फ गज़ल के शायर हैं, मतलब इन्होंने सिर्फ गज़ल कही है, तभी इनको तरक्की पसंद गज़ल का नकीब कहा जाता है। मजरूह सुल्तानपुरी को तरक्की पसंद गज़ल का नकीब कहा जाता है, इस बात को आपको जहन में रखना है। 1993, तो 1993 में मुकदमा शेर व शायरी की इशाअत अमल में आई थी। 1998 में अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर का खिताब मिला था, इस बात को आप जहन में रखें। अगला सवाल है, कलीम आजिज़ के वालिद का क्या नाम है? आपके ऑप्शंस हैं शेख हबीबुल्लाह, शेख नूर मोहम्मद, शेख किफ़ायत हुसैन, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो कलीम आजिज़ के वालिद का नाम है शेख किफ़ायत हुसैन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। कलीम आजिज़ के वालिद का नाम है शेख किफ़ायत हुसैन। कलीम आजिज़ को जानशीन मीर कहा जाता है। कलीम आजिज़ 1926 में पैदा हुए थे और 2015 में इनकी वफ़ात हो गई थी। 1926 में ये नालंदा में पैदा हुए और 2015 में हज़ारीबाग में इनकी वफ़ात हुई। कलीम आजिज़ के कुछ शेरी मजमूए हैं, जैसे वो जो शायरी का सबब हुआ, जब फसलें बहारा आई थी, फिर ऐसा नज़ारा नहीं होगा, ये शेरी मजमूए कलीम आजिज़ के हैं। और कलीम आजिज़ के पीएचडी का मकाला था बिहार में उर्दू शायरी का इर्तिक़ा। ये बात आप जहन में रख लें। कलीम आजिज़ ने जो पीएचडी किया था पटना यूनिवर्सिटी से, तो उस पीएचडी का मकाला था बिहार में उर्दू शायरी का इर्तिक़ा। इस बात को आपको जहन में रखना है कलीम आजिज़ से। और कलीम आजिज़ की जो खुद नविश्त है वो है जहाँ खुशबू ही खुशबू थी, अभी सुन लो मुझसे। ये दोनों खुद नविश्त कलीम आजिज़ की है। कौन कौन सी? जहाँ खुशबू ही खुशबू थी, अभी सुन लो मुझसे। मसूद हुसैन ख़ान की खुद नविश्त है वरूद मसूद। अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त है इस आबाद ख़राबे में। आल अहमद सुरूर की खुद नविश्त ख्वाब बाकी हैं। इसी तरह से कलीमुद्दीन अहमद की खुद नविश्त अपनी तलाश में। रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविश्त आशुफ्ता बयानी मेरी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खुद नविश्त तज़किरा। मीर तकी मीर की खुद नविश्त ज़िक्र मीर। तो ये सब आपको जहन में रखना है। शेख नूर मोहम्मद ये अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम है और शेख हबीबुल्लाह ये अल्लामा शिबली नोमानी के वालिद का नाम है। हमारा अगला सवाल है, इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कब हुई थी? ऑप्शंस हैं 1936, 1935, 1939, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं।
तो इरफान सिद्दीकी की पैदाइश हुई थी 1939 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। इरफान सिद्दीकी 1939 में बदायूं में पैदा हुए थे और 2004 में लखनऊ में इनकी वफ़ात हो गई थी। इरफान सिद्दीकी से आपको याद रखना है, इनके कुछ शेरी मजमूए हैं, जैसे इनका एक शेरी मजमूआ है इश्क़नामा। इरफान सिद्दीकी का शेरी मजमूआ है इश्क़नामा। अभी जो दिसंबर में यूजीसी का नेट एग्ज़ाम हुआ था, यूजीसी नेट का, उसमें ये सवाल पूछा गया है कि इश्क़नामा किसका शेरी मजमूआ है। तो इश्क़नामा इरफान सिद्दीकी का शेरी मजमूआ है। इसी तरह से इनके और दूसरे शेरी मजमूए हैं, एक तो हो गया इश्क़नामा, दूसरा है सात समावात, इसी तरह एक है कैनवस। तो ये तीनों शेरी मजमूए आपको इरफान सिद्दीकी से याद रखने हैं, इश्क़नामा, सात समावात, कैनवस। और इरफान सिद्दीकी से आपको एक बात और भी जहन में रखनी है, ये मरकज़ी हुकूमत में वज़ारत इत्तलात व नशरियात के जो ओहदे पर फाइज थे इरफान सिद्दीकी साहब। तो इस बात को आप जहन में रखें। इरफान सिद्दीकी से 1939 में बदायूं में इनकी पैदाइश हुई थी। 1936 में किन की पैदाइश हुई है? तो 1936 में पैदा हुए थे शहरयार। 1936 में पैदा हुई हैं जिलानी बानो। 1936 में पैदा हुए और कौन? 1936 में और कौन, किन की पैदाइश हुई है आप कमेंट में बताइए। शहरयार भी 1936 में पैदा हुए हैं, जिलानी बानो भी 1936 में पैदा हुए हैं। इनके अलावा और भी जो उदबा और शोरा की पैदाइश हुई 1936 में, आपको कमेंट में बताना है। 1935 में पैदाइश हुई थी शमसुर रहमान फारूकी की। हमारा अगला सवाल है, किसने नज़ीर अकबर आबादी को चुटकुलेबाज शायर कहा है? आपके ऑप्शंस हैं कलीमुद्दीन अहमद, नियाज़ फतहपुरी, एहतशाम हुसैन, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो नज़ीर अकबर आबादी को चुटकुलेबाज शायर कहा था नियाज़ फतहपुरी ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नियाज़ फतहपुरी, जिनको अवामी शायर कहा जाता है। नियाज़ फतहपुरी की पैदाइश हुई थी 1740 में दिल्ली के अंदर और 1830 में इनकी वफ़ात हो गई थी आगरे में। इस बात को आपको जहन में रखना है। नियाज़ फतहपुरी, नज़ीर अकबर आबादी, नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश हुई थी 1740 में दिल्ली में और अकबराबाद आगरे में इनकी वफ़ात हुई थी 1830 में। तो नज़ीर अकबर आबादी से आपको ये याद रखना है। देखिए, नज़ीर अकबर आबादी के बारे में जो भी अच्छा स्टेटमेंट, मुस्बत स्टेटमेंट होगा वो कलीमुद्दीन अहमद का होगा, और जो भी मनफी नेगेटिव स्टेटमेंट होगा नियाज़ फतहपुरी का होगा, शमसुर रहमान फारूकी का होगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि कलीमुद्दीन अहमद ने कहा था कि नज़ीर अकबर आबादी उर्दू शायरी के आसमान पर एक दरख्शंदा सितारा है। ये स्टेटमेंट कलीमुद्दीन अहमद का है कि नज़ीर अकबर आबादी उर्दू शायरी के आसमान पर एक दरख्शंदा सितारा है। ये कलीमुद्दीन अहमद का स्टेटमेंट है। और नियाज़ फतहपुरी ने तो आपको पता है ये चुटकुलेबाज शायर कहा है। इसी तरह से शमसुर रहमान फारूकी ने कहा है कि नज़ीर अकबर आबादी का दिमाग छोटा और तजर्बा महदूद है। शमसुर रहमान फारूकी ने नज़ीर अकबर आबादी के बारे में कहा है कि नज़ीर का दिमाग छोटा और तजर्बा महदूद है। इस बात को आपको जहन में रखना नज़ीर अकबर आबादी से। नज़ीर अकबर आबादी की ज़्यादातर नज़में जो हैं वो मुखम्मस की हैयत में हैं और इनको आवामी शायर कहा जाता है। इस बात का आपको जहन में रखना है। हमारा अगला सवाल है, नज़्म शब क़द्र किस हैयत में है? आपके ऑप्शंस हैं मुखम्मस, मसनवी, मुसद्दस, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो नज़्म शब क़द्र जो है ये मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़्म है और ये मसनवी की हैयत में है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद 1830 में इनकी पैदाइश हुई थी और 1910 में इनकी वफ़ात हो गई थी। इन्हीं की नज़्म शब क़द्र जो मसनवी की हैयत में है। हमारा अगला सवाल है, दाग और हीरा किसका तनकीदी मजमून है? आपके ऑप्शंस हैं आल अहमद सुरूर, अकबर इलाहाबादी, मजनू गोरखपुरी, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बताइए, दाग और हीरा किसका तनकीदी मजमून है? तो दाग और हीरा जो है ये अकबर इलाहाबादी का तनकीदी मजमून है। अकबर इलाहाबादी का तनकीदी मजमून में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ये बात आपको जहन में रखना है, दाग और हीरा से ये तनकीदी मजमून है अकबर इलाहाबादी का। अकबर इलाहाबादी 1846 में पैदा हुए थे
1921 में इनकी वफ़ात हो गई थी। अकबर इलाहाबादी को लिसानुल अस्र कहा जाता है और अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर का खिताब मिल चुका है। अभी मैंने आपको बताया ऊपर 1898 में अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर का खिताब मिला था। अकबर इलाहाबादी की कुछ नज़में हैं वो आपको याद रखनी है। जैसे इनके एक नज़म है बरक़े कलीसा, जलवे दरबार दिल्ली, गांधी नामा, तालीम निस्वा, ये फ़र्ज़ी लतीफ़ा, ये सारी नज़में जो हैं ये अकबर इलाहाबादी की हैं। आल अहमद सुरूर, तो आल अहमद सुरूर की पैदाइश हुई थी 1911 में बदायूं में। 2002 में अलीगढ़ में इनकी वफ़ात हो गई थी। आल अहमद सुरूर की खुद नविश्ता ख्वाब बाकी हैं। और आल अहमद सुरूर से आपको ये बताना है कि आल अहमद सुरूर के जो शेरी मजमूए हैं वो शेरी मजमूए आप कमेंट में बताइए आल अहमद सुरूर के कौन कौन से हैं। मजनू गोरखपुरी की पैदाइश हुई थी 1904 में ज़िला बस्ती यूपी में, और 1988 में इनकी वफ़ात हुई थी कराची में। मजनू गोरखपुरी का असल नाम है अहमद सिद्दीक। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। नाला-ए दर्द किसकी नज़म है? अल्लामा इकबाल, पंडित ब्रिजनारायण चकबस्त, इस्माइल मेरठी, हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। नाला-ए दर्द तो आपको पता है नाला-ए फ़िराक़ ये तो अल्लामा इकबाल की नज़म है, लेकिन नाला-ए दर्द ये पंडित ब्रिजनारायण चकबस्त की नज़म है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो पंडित ब्रिजनारायण चकबस्त को कौमी शायर कहा जाता है। पंडित ब्रिजनारायण चकबस्त 1882 में फैज़ाबाद में पैदा हुए थे। 1926 में रायबरेली में इनकी वफ़ात हो गई थी। इनका जो शेरी मजमुआ है उसका नाम है सुबह वतन चकबस्त का शेरी मजमुआ है, और सुबह उम्मीद इनका महनामा था जो 1918 में इन्होंने जारी किया था। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। सुबह वतन पंडित ब्रिजनारायण चकबस्त का शेरी मजमुआ है, और सुबह उम्मीद इनका एक महनामा है जो 1918 में इन्होंने जारी किया था। पंडित ब्रिजनारायण चकबस्त के वालिद का नाम है उदित नारायण चकबस्त, इस बात को आप जहन में रखेंगे। और पंडित ब्रिजनारायण चकबस्त ने हाली और मुकदमा शेर व शायरी पर सख्त किस्म का एतराज़ किया है। चकबस्त का 2 ड्रामा भी है। पंडित ब्रिजनारायण चकबस्त के 2 ड्रामे हैं। कौन कौन से? राज दुलारी और दूसरा है कमला। राज दुलारी और कमला पंडित ब्रिजनारायण चकबस्त के ड्रामे हैं। अल्लामा इकबाल 1877 में पैदा हुए थे, 1938 में इनकी वफ़ात हो गई थी। अल्लामा इकबाल के 4 शेरी मजमुए हैं, बांगे दरा, बाले जिब्राइल, ज़रब करीम, अरमगान हिजाज। ये उर्दू के 4 शेरी मजमुए जिसमें अरमगान हिजाज जो आधी उर्दू में और आधी फ़ारसी में। इसी तरह से इनके जो 6 फ़ारसी के शेरी मजमुए हैं कौन कौन से हैं? असरार खुदी, रमूज़े बेखुदी, ज़ुबूर अजम, पयाम मशरिक़ और जावेदनामा 6 नंबर पे है। पश्चे बायद कर्द ए अक़वाम शर्क़। ये 6 शेरी मजमुए फ़ारसी के हैं अल्लामा इकबाल के। और अल्लामा इकबाल की पहली नसरी किताब है इल्मुल इक़्तिसाद। इल्मुल इक़्तिसाद अल्लामा इकबाल की पहली नसरी तसनीफ़ है। इस्माइल मेरठी, तो इस्माइल मेरठी के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए? इस्माइल मेरठी के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? तो इस्माइल मेरठी की पैदाइश हुई थी 1844 में, और 1917 में इनकी वफ़ात हो गई थी। इस्माइल मेरठी को बच्चों का शायर कहा जाता है। और इस्माइल मेरठी का असल नाम क्या था? इस्माइल मेरठी का शेख मोहम्मद इस्माइल, और इनके वालिद का नाम था पीर बख्श। इस बात को आप जहन में रखें। अगला सवाल है, अल्लामा इकबाल ने अफ़गानिस्तान का सफ़र कब किया था? आपके ऑप्शंस हैं 1924, 1923, 1933, हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बताइए अल्लामा इकबाल ने अफ़गानिस्तान का सफ़र कब किया था? तो अफ़गानिस्तान का सफ़र 1933 में किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अल्लामा इकबाल ने 1933 में सफ़र किया था अफ़गानिस्तान का, और 1824 में और 1923 में, ये दोनों साल भी कुछ अहम है अल्लामा इकबाल के लिए। तो 1923 में इनको सर का खिताब मिला था। अल्लामा इकबाल को 1923 में सर का खिताब मिला था। अल्लामा इकबाल को सर का खिताब मिल चुका है ना, तो वो 1923 में अल्लामा इकबाल को सर का खिताब मिला था। और 1933 में अल्लामा इकबाल ने अफ़गानिस्तान का सफ़र किया था। और 1924 में
इनका जो पहला शेरी मजमू बांगे दरा उसकी इशाअत अमल में आई थी। तो 1924 में बांगे दरा की इशाअत अमल में आई थी। 1923 में अल्लामा इकबाल को सर का खिताब मिला था। 1933 में अल्लामा इकबाल ने अफ़गानिस्तान का सफ़र किया था। इस बात को आपको जहन में रखना है अल्लामा इकबाल से। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। नज़्म लाल-ए सेहरा अल्लामा इकबाल के किस मजमूए में शामिल है? बांगे दरा, बाले जिब्राइल, ज़रब कलीम। बांगे दरा, अरमगान हिजाज, बाले जिब्राइल, हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो नज़्म लाल-ए सेहरा अल्लामा इकबाल के दूसरे शेरी मजमूए बाले जिब्राइल में शामिल है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सरशार की पहली तसनीफ़ कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं फसाने आज़ाद, कामनी, खुदाई फौजदार, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बताइए। तो पंडित रतन नाथ सरशार की पहली तसनीफ़ है शम्सुज़्ज़ुहा, जो ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। पंडित रतन नाथ सरशार की पैदाइश हुई थी 1846-47 में लखनऊ के अंदर, और 1902 में हैदराबाद में इनकी वफ़ात हो गई थी। सरशार का पूरा नाम है पंडित रतन नाथ सरशार, और इनकी पहली तसनीफ़ है शम्सुज़्ज़ुहा। शम्सुज़्ज़ुहा पंडित रतन नाथ सरशार की पहली तसनीफ़ है, जो इन्होंने 1879 में तसनीफ़ की थी। और ये फसाने आज़ाद इनका शाहकार नाविल है, कामनी भी इन्हीं का नाविल है, खुदाई फौजदार भी इन्हीं का नाविल है, पंडित रतन नाथ सरशार का। और पंडित रतन नाथ सरशार से आपको एक बात और याद रखनी है, इन्होंने एक रिसाला निकाला था। कौन सा रिसाला? दबदबे आसिफ़ी। पंडित रतन नाथ सरशार ने एक रिसाला दबदबे आसिफ़ी जारी किया था 1898 में। इस बात को आपको जहन में रखना है। हमारा अगला सवाल है, फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, कम से कम एक लोग को तो ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी देख लें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते अगला सवाल है हमारा, डिप्टी नज़ीर अहमद ने कुल कितने नावल लिखे हैं? आपके ऑप्शंस हैं 9, 7, 5, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो डिप्टी नज़ीर अहमद ने कुल 7 नावल लिखे हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। डिप्टी नज़ीर अहमद, इनको खान बहादुर का खिताब मिल चुका है, शम्सुल उलमा का खिताब मिल चुका है। तो डिप्टी नज़ीर अहमद 1836 एनसीईआरटी के हिसाब से, वैसे 1830 भी है, तो आपको दोनों याद रखना है। 1836 या 1830 में बिजनौर में पैदा हुए थे, और 1913 में इनकी वफ़ात हो गई थी पंडित डिप्टी नज़ीर अहमद की। और इन्होंने कुल 7 नावल लिखे हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद ने कुल 7 नावल लिखे हैं। सबसे पहले नावल था इनका मिरातुल उरूस, जिसकी इशाअत 1869 में अमल में आई थी। इसके अलावा मिरातुल उरूस को उर्दू का सबसे पहला नावल होने का एजाज़ भी हासिल है। तो मिरातुल उरूस उर्दू का सबसे पहला नावल है, जिसकी इशाअत 1869 में अमल में आई थी। उसके बाद इनके और नावल हैं, जैसे बनातुन नाश है, तौबतुन नसूह है, इब्नुल वक्त है, रिवायत सादिक़ा है। ये सब जो है डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल हैं। पहला नावल है मिरातुल उरूस, और रुयाए सादिक़ा ये आखिरी नावल है। ये बात आपको जहन में रखना है डिप्टी नज़ीर अहमद से। और डिप्टी नज़ीर अहमद ने एक किताब लिखी थी ताज़ीरात हिंद, इस बात को भी आपको जहन में रखना है। डिप्टी नज़ीर अहमद को शम्सुल उलमा का खिताब मिल चुका था 1897 में। 1897 में यादगार गालिब की इशाअत भी अमल में आई थी, जो गालिब की सवाने उमरी है, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है यादगार गालिब, उसकी इशाअत 1897 में अमल में आई थी। और डिप्टी नज़ीर अहमद को शम्सुल उलमा का खिताब भी 1897 में मिला था। इस बात को आप जहन में रखेंगे। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हुसैन ज़ुमरद शेख अली वजूदी मंदरजा झेल में किसका किरदार है? फसाने आज़ाद, फिरदौसे बरी, बोस्ताने ख्याल, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बताइए। तो हुसैन ज़ुमरद और शेख अली वजूदी ये सब जो है, ये सब फिरदौसे बरी का किरदार है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। फिरदौसे बरी जो है ये अब्दुल हलीम शरर के नाविल है। अब्दुल हलीम शरर 1860 में पैदा हुए थे, 1926 में इनकी वफ़ात हुई थी। पैदा भी ये लखनऊ में हुए थे, वफ़ात भी इनकी लखनऊ में ही हुई थी। इनकी अब्दुल हलीम, इनका नाम था अब्दुल हलीम शरर, इनका तखल्लुस था। वो हैं सरशार, वो अभी जो पढ़ाया ऊपर वो थे पंडित रतन नाथ सरशार, और ये हैं अब्दुल हलीम शरर। दोनों की पैदाइश लखनऊ में हुई है, लेकिन शरर साहब की वफ़ात भी लखनऊ में हुई है,
और पंडित रतननाथ सरशार की वफ़ात हैदराबाद में हुई है। तो फिरदौसे बरी जो है ये इन्हीं का नाविल है। और अब्दुल हलीम शरर ने एक रिसाला निकाला था, रिसाला-ए दिलगुदाज, रिसाला-ए दिलगुदाज निकाला था अब्दुल हलीम शरर ने। पंडित रतननाथ सरशार ने निकाला था रिसाला दबदबे आसिफी हैदराबाद से, और अब्दुल हलीम शरर ने निकाला था रिसाला दिलगुदाज। ये सब सवाल बनाता है बीपीएससी, इसलिए सबको आपको जहन में रखना है। और ये सारे जो आप देख रहे हैं ना, हुसैन जुमरत, शेख अली वजूदी, इस बलगान खातून, ये सब जो है ना फिरदौसे बरी के किरदार हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दिल्ली था जिसका नाम, किसका तज़किरा है? आपके ऑप्शंस हैं शेख गुलाम हमदानी, मसहफ़ी, कुदरतुल्लाह कासिम, इंतज़ार हुसैन, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो दिल्ली था जिसका नाम, ये तज़किरा है इंतज़ार हुसैन का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। दिल्ली था जिसका नाम, ये तज़किरा है किनका? इंतज़ार हुसैन का। मसहफ़ी के 3 तज़किरे हैं, कौन कौन? शेख गुलाम हमदानी मसहफ़ी के 3 तज़किरे, कौन कौन सा? तज़किरा हिंदी, रियाजुल फुसहा, अक़द सुरैया, ये तीनों तज़किरे जो हैं मसहफ़ी के हैं। कुदरतुल्लाह कासिम का भी एक तज़किरा है, वो आपको कमेंट में बताना है। कुदरतुल्लाह कासिम का एक तज़किरा है, वह आपको कमेंट में बताना है। इंतज़ार हुसैन की पैदाइश हुई थी 1923 में बुलंदशहर में, और 2016 में लाहौर में इंतज़ार हुसैन की वफ़ात हो गई थी। इंतज़ार हुसैन का पहला मतबूआ अफसाना, मतलब पहला ऐसा अफसाना जो जिसकी पब्लिश हुई थी, जो छपा था, वो था क़ुयूमा की दुकान। कौन सा? क़ुयूमा की दुकान। और इनका जो है बस्ती नाम से एक शाहकार नाविल है इंतज़ार हुसैन का। इस बात को आपको जहन में रखना है। इंतज़ार हुसैन से, इंतज़ार हुसैन के और भी नाविल है, जैसे एक नाविल तो इनका बस्ती है, एक नाविल तज़किरा है, तज़किरा भी एक नाविल है, समझ रहे हैं ना। इंतज़ार हुसैन के एक नाविल का नाम भी है तज़किरा। आपने अभी पढ़ा ना, बताया था मैंने कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खुद नविश्त है तज़किरा, ठीक है। और इंतज़ार हुसैन का एक नाविल है तज़किरा। जैसे आप पढ़ते हैं कि आदमी नामा नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म है, और एक आदमी नामा मुस्तफ़ा हुसैन का खाकों का मजमुआ भी है, समझ रहे हैं ना आप। तो इसी तरह हम नाम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक तज़किरा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खुद नविश्त, और एक तज़किरा जो है ये नाविल है इंतज़ार हुसैन का। इस बात को आप जहन में रखेंगे। कुदरतुल्लाह कासिम का कौन सा तज़किरा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अफसानवी मजमुआ ठंडा गोश्त में कुल कितने अफसाने शामिल हैं? 8, 16, 12, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं, बताइए। अफसानवी मजमुआ ठंडा गोश्त, तो पहले आपको ये जानना होगा ये ठंडा गोश्त जो है, ठंडा गोश्त किनका अफसानवी मजमुआ है? तो ठंडा गोश्त जो है ये सआदत हसन मंटू का अफसानवी मजमुआ, इसमें 8 अफसाने शामिल हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठंडा गोश्त अफसानवी मजमुआ है सआदत हसन मंटू का, और इसकी इशाअत 1950 में अमल में आई थी। अफसानवी मजमुआ ठंडा गोश्त की इशाअत 1950 में अमल में आई थी। मंटू, इनका पूरा नाम है सआदत हसन मंटू। 1912 में पैदा हुए थे पंजाब में, 1955 में लाहौर में इनकी वफ़ात हो गई थी। सआदत हसन मंटू का पहला अफसाना है कौन सा? सआदत हसन मंटू का पहला अफसाना है कौन सा, बताइए आप। पहला अफसानवी मजमुआ तो आतिश पारे है सआदत हसन मंटू का, लेकिन पहला अफसाना कौन सा है वो आप लोगों को बताना है। जिस तरह से प्रेमचंद का पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है, पहला अफसानी मजमुआ सोज़े वतन है, इसी तरह से आपको मंटू का बताना है। पहला अफसानी मजमुआ आतिश पारे है, पहला अफसाना क्या है वो आपको कमेंट में बताना है। और सआदत हसन मंटू से आपको ये याद रखना है, इनका एक नाविल था जो बगैर उन्वान के था। एक ही नाविल लिखा इन्होंने, सआदत हसन मंटू ने, बगैर उन्वान के। एक है अफसानी मजमुआ अलाव, तो अलाव में जो है अफसानवी मजमुआ अलाव में 16 अफसाने हैं। ये किनका है अलाव? सुहैल अज़ीमाबादी का अफसानवी मजमुआ है, उसमें 16 अफसाने हैं। और एक अफसानवी मजमुआ तमाशा घर इकबाल मजीद का, उसमें 12 अफसाने हैं। ये सब आपको जहन में रखना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कृष्णचंद्र को पद्म भूषण एजाज से कब नवाजा गया था? 1969 में, 1966 में, 1954 में, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं, बताइए। तो कृष्णचंद्र को
पद्म भूषण एजाज से नवाजा गया था 1969 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। कृष्णचंद्र को 1969 में पद्म भूषण एजाज से नवाजा गया था और 1969 में ही फिराक गोरखपुरी को उर्दू का पहला ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था उनके शेर मजमूए गुल नगमा के एवज में। तो आपको ये याद रखना है 1969 में कृष्णचंद्र को पद्म भूषण मिला था और फिराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। 1954 में जोश मलिहाबादी को पद्म भूषण एजाज मिला था। समझ एक देखिए एक क्वेश्चन आ गया है सवाल में तो बता रहा हूँ आपको। 1969 में ही फिराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ अवार्ड उर्दू का पहला ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था 1969 में उनके शेरी मजमूए गुल नगमा के एवज में। और 1954 में पद्म भूषण मिला था जोश मलिहाबादी को और 1966 में कृष्णचंद्र को सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिला था। ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। 1969 में पद्म भूषण मिला था कृष्णचंद्र को, 1966 में सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिला था कृष्णचंद्र को। कृष्णचंद्र पैदा हुए थे 1914 में और 1977 में इनकी वफात हो गई थी। कृष्णचंद्र का पहला अफसाना है इरकान, पहला नाविल है शिकस्त, आखिरी नाविल है फुटपाथ के फरिश्ते। कृष्णचंद्र का पहला अफसानी मजमुआ तिलिस्म ख्याल, नज़ारे, ये सब जो है कृष्णचंद्र के अफसानवी मजमुए हैं। कृष्णचंद्र का एक रिपोर्टाज है पौधे और एक रिपोर्टाज सुबह होती है। ये दोनों रिपोर्टाज आपको कृष्णचंद्र से याद रखने हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मंदरजा झेल में अलिफ ममदूदा की मिसाल कौन सी है बताइए। मंदरजा झेल में अलिफ ममदूदा की मिसाल कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं आम, आबाद, आज, आलिम, आकिल, फाजिल, फतवा, यहया, ईसा, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बताइए। तो अलिफ ममदूदा की मिसाल है आम, आबाद, आज, हस्बे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। देखिए अलिफ की दो किस्में, एक है अलिफ ममदूदा, एक है अलिफ मकसूरा। अलिफ ममदूदा वो अलिफ है जिसको खींचकर पढ़ा जाता है, जैसे आज, आबाद, आम, ये सब खींच के पढ़ रहे हैं ना, तो इसको अलिफ ममदूदा बोलते हैं। एक होता है अलिफ मकसूरा जिसको खींचकर नहीं पढ़ा जाता है, जैसे आप देख रहे हैं आलिम, आकिल, फाजिल, फतवा, यहया, ईसा, ये सब जो है ये अलिफ मकसूरा की मिसाल है। आपको ये लफ्ज़ भी ज़हन में रखना है, बिल्कुल डायरेक्ट सवाल में यही आ जाएगा कि ईसा अलिफ मकसूरा है या अलिफ ममदूदा। समझ रहे हैं ना? तो आपको यही चीज़ अच्छे से ज़हन में रखना है। अलिफ की दो किस्में हैं, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा। जो अलिफ खींचकर पढ़ा जाए उसे अलिफ ममदूदा बोलते हैं। आप सुनते हैं ना मद, मद का मतलब क्या होता है? खींचकर पढ़ा जाना, अरबी में पढ़ते हैं ना, तो मद। तो अलिफ ममदूदा मतलब जो खींचकर पढ़ा जाए, अलिफ मकसूरा जो खींचकर ना पढ़ा जाए। तो ये 6 मिसाल अलिफ मकसूरा की है और ये दोनों मिसाल तीनों अलिफ ममदूदा की है। इसी तरह से अलिफ की 2 किस्में होती हैं ना, वाव की 3 किस्में होती हैं। आप जैसे एक होता वाव मारूफ, एक होता वाव मजहूल, एक होता वाव मादूला। तो वाव मारूफ वो वाव है जिससे पहले पेश हो और खींचकर पढ़ते हैं। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना नूर, नूर है ना, ये नूर, तो ये अलिफ वाव मारूफ की मिसाल है। वाव अलिफ की 2 किस्में, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा। इसी तरह से वाव की 3 किस्में। डायरेक्ट इसी तरह से सवाल बन जाता है अलिफ की कितने किस्में हैं, तो आपको याद रखना है 2 किस्में हैं, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा। इसी तरह सवाल बनेगा वाव की कितनी किस्में हैं, तो वाव की 3 किस्में हैं, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला। आप तीनों की मिसाल सुन लीजिए और तारीफ सुनिए। वाव मारूफ उस वाव को कहते हैं जिससे पहले पेश हो और खींचकर पढ़ते हैं, जैसे कि नूर। इसी तरह से होता है वाव मजहूल, तो वाव मजहूल वो वाव जिससे पहले पेश हो और खींचकर ना पढ़ा जाए। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना शोर, शोर, तो उसको खींचकर हम नहीं पढ़ रहे हैं। इसी तरह से एक होता है वाव मादूला, वो वाव है एक होता है वाव मादूला। वाव मादूला उस वाव को कहते हैं जो लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा ना जाए। जैसे एक लफ्ज़ है दरख्वास्त, दरख्वास्त जब आप लिखते हैं तो उसमें वाव दाल, रा, खा, वाव, अलिफ, सिन, ता, इस तरह लिखेंगे तब होगा दरख्वास्त। लेकिन खा के बाद हम वाव अलिफ वाव नहीं पढ़ते हैं, दरख्वास्त नहीं बोलते हैं, सीधा खा और अलिफ पढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं वाव मादूला। तो आपको याद रखना है अलिफ की 2 किस्में, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा। वाव की 3 किस्में, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अंजुमन पंजाब लाहौर के लिए हाली ने कितनी नज़में लिखी थी बताइए। अंजुमन पंजाब लाहौर के लिए हाली ने कितनी नज़में लिखी थी? आपके ऑप्शंस हैं
4, 7, 3 हस्बे बाला में से एक से ज्यादा हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो अंजुमन पंजाब लाहौर के लिए हाली ने 4 नज़में लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। हाली ने अंजुमन पंजाब के लिए 4 नज़में लिखी थी। वो 4 नज़में कौन सी थी आपको कमेंट में बताना है। अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 में पानीपत में पैदा हुए, 1914 में पानीपत में इनकी वफ़ात हो गई थी। अल्ताफ़ हुसैन हाली की कुछ किताबें आपको याद रखनी है। मजालिसुन्निसा, हयात सादी, यादगार गालिब, हयात जावेद, मुसद्दस हाली, ये सब किताबें अल्ताफ़ हुसैन हाली की हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हाली ने कुल कितने शख्सी मरसिये लिखे हैं? आपके ऑप्शंस हैं 5, 4, 7 हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने 5 शख्सी मरसिये लिखे हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ज़ैदी का हश्र किसका अफसाना है? आपके ऑप्शंस हैं कृष्णचंद्र, मजनू गोरखपुरी, अस्मत चुगताई, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो ज़ैदी का हश्र ये अफसाना है मजनू गोरखपुरी का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। मजनू गोरखपुरी का अफसाना है ज़ैदी का हश्र। मजनू गोरखपुरी 1904 में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? ज़िला बस्ती में, यूपी में। गोरखपुर में ये पैदा नहीं हुए थे, ये बस्ती में पैदा हुए थे। और 1988 में कराची में इनकी वफ़ात हो गई थी मजनू गोरखपुरी की। और मजनू गोरखपुरी का ये जो ज़ैदी का हश्र है ये इनका पहला अफसाना है। इस बात को आपको जहन में रखना है। मजनू गोरखपुरी ने ही कहा था कि उर्दू शायरी भी अपना खुदा रखती है और वो मीर कहलाता है। इस बात को आपको जहन में रखना है। मजनू गोरखपुरी की कुछ किताबें हैं जैसे तनकीदी हाशिये, नुक़ूश-ओ इफ़कार, ये जो है मजनू गोरखपुरी की किताबें हैं। हमारा अगला सवाल है, मंदरजा झेल में हातिम के पैदाइश और वफ़ात की सही तारीख़ क्या है? बताइए। मंदरजा झेल में ज़ुहूरुद्दीन हातिम, हातिम का पूरा नाम क्या है? ज़ुहूरुद्दीन हातिम। उनके पैदाइश और वफ़ात की सही तारीख़ बतानी है आपको। 1699, 1783, 1699, 1781, 1683, 1733 हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो ज़ुहूरुद्दीन हातिम जो है ये 1699 में पैदा हुए थे और 1783 में इनकी वफ़ात हो गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 1699 में पैदाइश, 1781 में वफ़ात हुई थी मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना की। मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना 1699 में पैदा हुए थे, 1781 में वफ़ात हो गई थी। दोनों की पैदाइश की साल एक है, वफ़ात के साल में 2 फ़र्क है। 1683 में पैदाइश, 1733 में वफ़ात हो गई थी नजमुद्दीन उर्फ शाह मुबारक आबरू की। तो ये डेट जो है ये आबरू की है। 1683 पैदाइश, 1733 वफ़ात। इस बात को आपको जहन में रखना है। ये सब डेट आपको अच्छे से याद कर लेना है कि सवाल इन्हीं सब में से बनने वाला है। समझ रहे हैं ना आप? चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मंदरजा झेल में किसने उर्दू की जाए पैदाइश उड़ीसा को बताया? आपके ऑप्शंस है नसीरुद्दीन हाशमी, महमूद शिरानी, ये महमूद शिरानी होगा। डॉक्टर सोहेल बुखारी, हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा हस्बे बाला में से कोई नहीं। मंदरजा झेल में किसने उर्दू की जाए पैदाइश उड़ीसा को बताया है? बताइए। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर सोहेल बुखारी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। सोहेल बुखारी ने कहा है कि उर्दू की पैदाइश जो है वो उड़ीसा में हुई है। नसीरुद्दीन हाशमी का कहना है कि उर्दू दक्कन में पैदा हुए। महमूद शिरानी का कहना है कि उर्दू की पैदाइश पंजाब में हुई। इनके किताब भी है पंजाब में उर्दू। इसी तरह से सैयद सुलेमान नदवी का कहना है कि उर्दू का गहवारा सिंध है, सिंध से निकली है उर्दू। और मसूद हुसैन खान का कहना है नवाह दिल्ली जो है ये उर्दू की जाए पैदाइश है। इसके अलावा आपको बताना है कि अख्तर औरैनवी ने कहाँ उर्दू का जाए पैदाइश बताया? आपको कमेंट में बताना अख्तर औरैनवी का क्या जो उनका ख्याल है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। कुतुब मुश्तरी की हीरोइन मुश्तरी कहाँ की शहजादी है? सिस्तान, बंगाल, परिस्तान, हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो कुतुब मुश्तरी में जो मुश्तरी जो है ये हीरोइन है, ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये रहने वाली है बंगाले की। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कुतुब मुश्तरी ये मुल्ला असदुल्ला वजी की मसनवी है जो इन्होंने कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी थी 1609 में। और मुल्ला असदुल्ला वजी ने कुतुब मुश्तरी को 12 दिनों में लिखने का दावा किया है और इसमें 12 ही किरदार भी हैं।
ये बात आपको जहन में रखना है कुतुब मुश्तरी से। और ये इश्किया मसनवी है, कुतुब मुश्तरी जो है ये इश्किया मसनवी है। मुल्ला सदुल्ला वजी ने सबरस लिखी थी अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर 1635 में। आपको ये डेट भी याद रखना है, 1635 में लिखी थी सबरस और 16 से 9 में लिखी गई थी कुतुब मुश्तरी। इस बात को आप जहन में रखेंगे। कुली कुतुब शाह ने असदुल्ला वजी को मलिकुश शोरा का खिताब दिया था। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मसनवी फूलबंद पहली बार कब शाये हुई? 1938, 1937, 1965, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बताइए, मसनवी फूलबंद के बारे में पूछा जा रहा है। तो मसनवी फूलबंद जो है पहली बार 1937 में शाये हुई थी। मसनवी फूलबंद इब्ने निशाती की मसनवी है। इब्ने निशाती का असल नाम था शेख मोहम्मद मजहरुद्दीन। शेख मोहम्मद मजहरुद्दीन जो है ये इब्ने निशाती का असल नाम है। और मसनवी फूलबंद जो है 1937 में शाये हुई थी पहली बार। अब्दुल कादिर सरवरी मसनवी फूलबंद के मुरत्तिब हैं। इस बात को आप जहन में रखेंगे। मसनवी फूलबंद में 39 सनातें इस्तेमाल की गई हैं और मसनवी फूलबंद में 3 मरकज़ी किस्से हैं और 3 जुज़ी किस्से हैं। इस बात को भी आप जहन में रखेंगे। 1938 में मसनवी कौन सी शाये हुई थी? तो 1938 में कुतुब मुश्तरी शाये हुई थी। और 1965 में भी एक मसनवी शाये हुई है, वो आपको कमेंट में बताना है 1965 में किस मसनवी की इशाअत अमल में आई थी। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सीमाब अकबराबादी की तारीख़ पैदाइश की निशानदेही कीजिए। 1880-82, 1879, 1884, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बताइए, सीमाब अकबराबादी। तो सीमाब अकबराबादी की पैदाइश हुई थी 1880-82 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। सीमाब अकबराबादी 1880-82 में। अकबराबाद मतलब आगरा। उर्दू अदब में आगरा को अकबराबाद कहा जाता है, ये बात आप जहन में बैठा लें। तो ये आगरे में 1880-82 में पैदा हुए थे और 1951 में इनकी वफ़ात हो गई थी। 1951 में हसरत मोहानी की भी वफ़ात हुई थी। इस बात को आप रिलेट करके याद रखिएगा। हसरत मोहानी भी 1880-82 में ही पैदा हुए थे मोहान में। और सीमाब अकबराबादी के यही मतलब दोनों का बिल्कुल सेम है। 1951 में हसरत मोहानी की वफ़ात हुई थी, 1951 में सीमाब अकबराबादी की वफ़ात हुई थी। 1880-82 के दरमियान हसरत मोहानी की पैदाइश हुई थी। 1880-82 के दरमियान सीमाब अकबराबादी की पैदाइश हुई थी। सीमाब अकबराबादी का एक बहुत मशहूर शेर है, वो क्या आप लोगों को पता है? ज़्यादातर लोग उस शेर को बहादुर शाह जफ़र के समझते हैं। बहादुर शाह जफ़र का शेर समझते हैं उसको। सीमाब अकबराबादी का एक शेर है, मैंने इससे पहले भी किसी वीडियो में कहा था, तो एक भाई ने कमेंट किया था। अब आप लोग कमेंट में बताइए सीमाब अकबराबादी का वो कौन सा शेर है? उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। यही शेर है सीमाब अकबराबादी का। ज़्यादातर लोग इसको बहादुर शाह जफ़र का शेर समझते हैं, लेकिन ये सीमाब अकबराबादी का है। इस बात को आप जहन में रखिएगा। 1879 में कौन पैदा हुए थे? तो 1879 में आगा हशर काश्मीरी की पैदाइश हुई थी और 1884 में सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश हुई है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मरसिया आरिफ किस हैयत में है? मुसद्दस, मुखम्मस, गज़ल, हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो मरसिया आरिफ जो है ये गज़ल की हैयत में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। मरसिया आरिफ के खालिक हैं मिर्ज़ा गालिब साहब। मिर्ज़ा गालिब ने ये मरसिया लिखा था। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश हुई थी 1797 में आगरे के अंदर और 1869 में दिल्ली में इनकी वफ़ात हो गई थी मिर्ज़ा गालिब की। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। जमील मजहरी का पहला मरसिया कौन सा है? मिज़राब शहादत, इरफान इश्क, नमक खान, तकल्लुम, फसाहत मेरी, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बताइए, जमील मजहरी का पहला अफसाना। तो जमील मजहरी का पहला अफसाना है इरफान इश्क। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ये जमील मजहरी का अफसाना है, ये अफसाना कह रहा हूँ, मरसिया। जमील मजहरी का पहला मरसिया है इरफान इश्क। इनका एक मरसिया है मिज़राब शहादत। तो ये सब बात आपको जहन में रखना है जमील मजहरी से। और जमील मजहरी 1904 में पैदा हुए थे और 1979 में इनकी वफ़ात हो गई थी। जमील मजहरी का एक मसनवी है आबो सराब, इनके एक नाविल था शिकस्त फतह, ये सब आप जहन में रखेंगे। मिज़राब शहादत भी इन्हीं का मरसिया है और नमक खान, तकल्लुम, फसाहत मेरी, ये मिर्ज़ा
मीर बब्बर अली अनीस का मरसिया है, मीर बब्बर अली अनीस का मरसिया है, नमक खान तकल्लुम है, फसाहत मेरी। हमारा अगला सवाल है, रकात गालिब क्या है? फ़ारसी रोज़नामचा, खतूत का मजमुआ, शेरी मजमुआ, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो रकात गालिब जो है ये खतूत का मजमुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। मिर्ज़ा गालिब के आपने पढ़े होंगे 2 खतूत के मजमुए हैं, उर्दू हिंदी, उर्दू मुअल्ला, तो वो दोनों उर्दू खतूत के मजमुए हैं। लेकिन रकात गालिब जो है ये फ़ारसी खतूत का मजमुआ है, लेकिन ये भी मिर्ज़ा गालिब का ही, इस बात को आप जहन में रखेंगे। उर्दू हिंदी, उर्दू मुअल्ला, ये दोनों उर्दू खतूत का मजमुआ है गालिब साहब का, और रकात गालिब ये फ़ारसी खतूत का मजमुआ है, इस बात को आप जहन में रखेंगे। इस सेशन का लास्ट सवाल है, इस्म की जिन्स के एतबार से कितनी किस्में हैं बताइए। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह की वीडियो से फैज़याब हो सकें और सबको फ़ायदा हो और मेरी भी हौसला अफजाई हो। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को कम से कम शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बताइए, इस्म की जिन्स के एतबार से कितनी किस्में हैं? तो इस्म की जिन्स के एतबार से जो है ये 2 किस्में हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। इस्म की जिस्म के एतबार, जिन्स के एतबार से 2 किस्में कौन? जैसे तज़कीर और तानीस। तज़कीर और तानीस जो है ये इस्म की जिन्स के एतबार से है। इसी तरह से इस्म की जो है माना के एतबार से 2 किस्में, माना के लिहाज से, जैसे हम पढ़ते इसमें ज़ात, इसमें सिफ़ात। पूरी तरह आप गौर से सुनिए। इस्म की जिन्स के एतबार से 2 किस्में, तज़कीर और तानीस। इस्म की जो माना के लिहाज से 2 किस्में हैं, इसमें ज़ात और इसमें सिफ़त। इस्म की जो है अफराद के लिहाज से 2 किस्में हैं, इसमें ख़ास, इसमें आम। इसी तरह से इस्म की तादाद के एतबार से 2 किस्में, वाहिद और जमा, वाहिद और जमा। तो ये सब आपको जहन में रखना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपको इस तरह के वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और TRE4 आपको पता ही है, जून तक इंशाअल्लाह ऐसा लग रहा है कि इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप लोग जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप लोग के जो है, आप लोग की जो कोशिश है, जो मेहनत है, वो कामयाब हो जाएगी। और आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है टेलीग्राम का, उससे जुड़ जाइए, आपको PDF मिल जाएगी। शुक्रिया।